कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है। सच्चा प्यार आपसे कभी भी टकरा सकता है, भले ही आप सिंगल हो या शादीशुदा। मेरी जिंदगी में खुशी और गम एक साथ आए हैं और मेरी जिंदगी पूरी तरह उलझ कर रह गई है। काम के नाम पर मेरे पति रात में घंटों तक फोन पर रहते थे। वो अचानक से ही ऑफिस के ट्रिप पर चले जाते थे। मुझे शक हो रहा था कि उनका कहीं अफेयर है। वो पहले की तरह मेरे करीब नहीं आते थे। आखिरकार मैंने सच जानने का फैसला किया। मेरा दिल अंदर से बार बार कह रहा था कि मेरे पति का कहीं अफेयर है। मैं देखना चाहती थी कि आखिर वो महिला कैसी है जिसके लिए मेरे पति मुझे धोखा दे रहे हैं। क्या वो मुझसे उम्र में छोटी है? क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? ऐसे कई सवाल थे जो मेरे जेहन में चल रहे थे। मेरी शादी में कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं नहीं समझ पा रही थी कि आखिर मेरे पति ने मुझे धोखा क्यों दिया। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे पति मुझे बिना बताए किसी ट्रिप पर गए हैं। मैंने भी उनका पीछा करने का फैसला किया और उनके पीछे पीछे ट्रिप पर पहुंच गई। मेरा शक सही निकला। वहां मैंने उस महिला को देखा जिससे मेरे पति का अफेयर था। वो बहुत खूबसूरत थी। वो और मेरे पति एक कैफे में छिपकर घंटों तक बातें करते रहे। मैं दूर से दोनों को देख रही थी। अचानक मैंने उस महिला के हाथ में वेडिंग रिंग देखी। पहले तो मुझे झटका लगा कि क्या मेरे पति उससे शादी कर चुके हैं, लेकिन खोजबीन के बाद मैंने पता लगाया कि वो पहले से ही शादीशुदा है। मैंने उसका नाम पता किया और उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी ढूंढ निकाला। वहां मैंने उस महिला के पति की भी फोटो देखी जो काफी हैंडसम था। बदला लेने के इरादे से मैंने उसके पति को मैसेज किया। कुछ मैसेज की अदला बदली के बाद मैंने उसे सब कुछ बता दिया। अपनी पत्नी की बेवफाई के बारे में जानकर वो हैरान रह गया। उसने मुझसे फोन पर बात करने को कहा। अपने अपने पार्टनर से बात करने के पहले हम इसे पूरी तरह से कंफर्म कर लेना चाहते थे। एक दिन मेरे पति जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए तो मैंने उसके पति को मिलने के लिए बुलाया। हम दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में मिले। उसने बहुत गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया जो मुझे अच्छा लगा। हालांकि पत्नी के अफेयर के बारे में बात करके वो उदास हो गया। उसे इस हालत में देखकर मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। हमें नहीं पता था कि हमारी शादी का अंत क्या होगा। मैंने उसे अपने पति और उसकी पत्नी की एक फोटो दिखाई जिसमें दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और हंस रहे थे। ये फोटो देखकर उसे बहुत दुख हुआ और अगले दिन हम फिर मिले और एक दूसरे के पार्टनर्स के व्यवहार के बारे में बातें की। हम दोनों के साथ धोखा हुआ था, इसलिए हम एक दूसरे की स्थिति अच्छे से समझ पा रहे थे। ये आदमी मुझे दिल का अच्छा और ईमानदार लग रहा था, लेकिन उसकी उदासी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। एक दूसरे का मूड ठीक रखने के लिए हम बातें करने लगे, जैसे कि हमें क्या अच्छा लगता है या फिर हम अपने पार्टनर से कैसे मिले। मैंने महसूस किया कि हमारी पसंद एक दूसरे से बहुत मिलती है। ये एक अजीब सी फीलिंग्स थी। जब भी हमारे पार्टनर्स एक दूसरे से मिलने बाहर जाते, हमारी बातें शुरू हो जाती थी। हम एक दूसरे को मैसेज करते थे। वो मुझे परेशान न होने के लिए कहता था और ये सुनकर मुझे अच्छा लगता था। दिन बीतते जा रहे थे और हम अभी भी अपने पार्टनर से उनके अफेयर को लेकर बातें नहीं कर पा रहे थे, बल्कि हम एक दूसरे से बात करने में ज्यादा व्यस्त हो गए थे। मैं अपने दिल को समझा रही थी कि ये बस एक दोस्ती है, लेकिन मेरा दिल कुछ और ही इशारा कर रहा था। एक दिन हमें पता चला कि मेरे पति और उसकी पत्नी हमसे झूठ बोलकर साथ में एक हफ्ते की ट्रिप पर जा रहे हैं। उनके जाने के बाद हम दोनों फिर से मिले। मैं उससे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया। रात में जब मैं अपने घर आने लगी तो उसने मुझसे अपने ही घर रुकने के लिए कहा और मैं इनकार नहीं कर पाई। फिर क्या था, पूरी रात हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में सोए रहे। सुबह हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि रात में हमने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया था, लेकिन हमारे चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। मन में कहीं कोई अपराध बोध नहीं था। उस रात के बाद तो यह सिलसिला लगातार चलने लगा। अब मैं अपने पति के अफेयर से ज्यादा खुद के अफेयर के बारे में सोचकर खुश रहने लगी।
तभी एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करने लगा है। कहने की जरूरत नहीं कि मुझे भी ऐसा ही महसूस होने लगा था। मैं उसे इतना पसंद करने लगी थी कि अब मुझे अपने पति से मिले धोखे का दुख भी नहीं हो रहा है। मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। मेरे लिए अब ये सब संभालना मुश्किल हो रहा है। हमारे पार्टनर हमें धोखा दे रहे हैं जबकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी ऐसा मोड़ लेगी। सच कहूं तो मैं बहुत दुविधा में हूं कि अब आगे क्या फैसला करूं।